नात ख़ानी की मुखालिफत नहीं है। नात हो उसमें सोज भी हो। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो, नात से किसको अदावत हो सकती है, नात से किसको दुश्मनी हो सकती है। नात जो पढ़ता है, नात इधर मोमिन पढ़ता है उधर मोमिन का दिल शाद होता है, नात से दिल आबाद होता है। नात तो हमारी रूह की गिज़ा है, नात तो हमारी दिलों की धड़कन है, नात तो हमारे दिलों में जागुज़ी है, नात तो हमारी सुबह भी है, नात हमारी शाम है। नात ऐसी हो जब हजरत हसन पढ़ें, नबी मिंबर सजाएं, खुद मजमे आम में नबी बैठें और बता दें कि नात पढ़ने वाले की शान क्या होती है, नात पढ़ने वाले का मकाम क्या होता है। उधर हसन नात सुनाते हैं, उधर नबी हसन को नजराने अकीदत अता करते हैं। जब नात पढ़ी जाती है तो यूं गोया होते हैं, वह अजमलु मिन कलम तरकत वैनी वअहसनु मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। ऐ कायनात के आका, ऐ कायनात के मौला, ऐ कायनात के मलजा, आपके जैसा हसीनो जमील मेरी निगाहों ने देखा नहीं, मेरी आंखों ने तका नहीं, मेरी निगाहों ने देखा नहीं। पूरे मक्के को छान डाला, आपकी तरह नहीं मिला, पूरे मदीने को छान डाला, आपकी तरह नहीं मिला। और या रसूल अल्लाह मिलता भी कैसे कि आपसे बढ़कर हैंडसम इसी माँ ने जन्म दिया ही नहीं, इसलिए कि आप जैसा चाहते थे मेरे करीम ने आपको वैसा पैदा फरमाया, इसलिए कि मेरे परवरदिगार ने तस्वीरें मुस्तफा बना करके कलम को तोड़ दिया ताकि दुनिया जान ले वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये कमाले नक्शे जहां नहीं, यही फूल से दूर है कि शमा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है नबी की नात, बोलो सुभान अल्लाह। तो नात सुनो, बड़ी अच्छी बात है नात सुनना, लेकिन बाबू इतने वक्त तक नात ख़ानी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नात से किसी को अदावत और नात खां से भी किसी को अदावत नहीं है। नात पढ़ने वाला भी हमारा है और नात मेरे मुस्तफ़ा की है। अब मैं क्या पैगाम दूं इस वक्त में, आप सुनोगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुतवाहिदी बिजलाली ज़ातिही व कमाली सिफ़ातिही अल मुनज़्ज़ही अन शवाइबिन नक़्सी व सिमाती वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व आली व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व शरीयतिही व तरीक़तिही व हक़ीक़तिही व मारिफ़तिही व अज़वाजिही व सहाबिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला ग़लग़ला बिकमाली कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनुस सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तीवी किस्सा मुख्तसर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे,
बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। आइए सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार, हम सबके आका हम सबके मौला हम सबके मलजा हम सबके माबा मादने हदीस व कुरान महबूब रहमा, अल्लाह के महबूब हक के मतलूब दानाए ग़ुयूब मेराज वाले, काली काली जुल्फ़ों वाले, गिरतों को उठाने वाले, बेबाओं को सहारा देने वाले, बेकसों के कस बेबसों के बस, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, मुहिब्बे गिरामी क़द्र मंजिलत पे करे खलूस व मोहब्बत, मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद अलीमी साहब क़िबला व मुहिब्बे गिरामी क़द्र मंजिलत कारी फ़हीम साहब क़िबला व पे करे खलूस जवेद अख्तर साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना नवाब अख्तर साहब क़िबला, मद्दाह रसूल अशद बरकाती साहब क़िबला, मुझसे पेशरू शायर मद्दाह महबूब दावर ताहिर रज़ा रामपुरी से बड़े अच्छे पैराए में ना तो मनक़बत समात की। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। ये उर्से मुक़द्दस और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। मुआशरे की इस्लाह कि मुआशरे के अंदर जो जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए, मुआशरा किन चीज़ों का हामिल है उनको बताने के लिए, मुआशरे में पनपने वाली बुराइयों के खात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जलसे हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कायम किए थे, ये जलसे इसलिए मुनक्किद किए गए थे कि यहाँ से नामूसे रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैगाम दिया जाता था, यहीं से मौला की वहदानियत के चर्चे किए जाते थे, यहीं से अल्लाह की किबरियाई के गीत गाए जाते थे, यहाँ पर वहदानियत को बयान किया जाता था। इन्हीं जलसों से इश्क़ मुस्तफ़ा की चाशनी उम्मत को अता की जाती थी। इन्हीं जलसों से मुआशरे में फैलने वाली बुराइयों के बारे में कौम मुस्लिम को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए लाहे अमल तय किया जाता था। ये जलसे तुम्हारे मनोरंजन के लिए न थे, ये जलसे तुम्हारी जहनों की तफरीक की खातिर के तफरीक के लिए नहीं थे, ये जलसे इसलिए थे कि मुसलमान जलसों में आएगा, अपने ईमान की भी हिफाजत करके लेके जाएगा, अपने अकीदे की भी हिफाजत करके लेके जाएगा और अपने आप का मुहासबा भी करेगा, सिराते मुस्तकीम पर गामजन होगा। और जब गामजन होगा और गामजन होकर के दीनों इस्लाम को दीनों सुन्नियत पर कायम रह करके जब इस्लामी अमाल के तनाजुर में ये अमल करता जाएगा, इस पर अल्लाह के फजल की बारिश भी बरसती जाएगी। मदीने वाला अपने रोज़े अनवर से
इसे देख करके मुस्कुराता भी जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब ना ये तकरीर शोला बयानी के हवाले हो सकती है, अब फकत पैगाम है, इसको सुनते चलिए। मुआशरे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आज आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती चली जा रही है, बेगैरती फैलती चली जा रही है। नस्ले नौ मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलावा न जाने कहां पर दिल लगा रही है, ये अपना पेशवा किसको मान रही है, ये ना जाने अपना आइडियल किसको तस्लीम कर रही है। मुआशरे के अंदर आज हया की जरूरत है, मुआशरे के अंदर आज गैरत की जरूरत है, मुआशरे के अंदर औरतों को पर्दे की जरूरत है। ये मुआशरा बेहयाई की तरफ रागिब हो रहा है, ये मुआशरा लड़कीबाजी की तरफ रागिब हो रहा है, ये मुआशरा लड़केबाजी की तरफ रागिब हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने दर्स दिया है उम्मत को, तो मेरे नबी ने फरमाया अल हयाउ शोबतुल मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब तक के हया बाकी रहेगी, तेरा दीन भी बाकी रहेगा, तेरा इस्लाम भी बाकी रहेगा। जब तक के हया बाकी रहेगी, हया बाकी रहेगी, तुझे कामयाबी से कहीं कोई रोक नहीं सकता, तुझे कामरानी से कोई रोक नहीं सकता। आज मुआशरे का जायजा लीजिए, हर तरफ बेहयाई का बोलबाला है। आप देखिए, आप घर से बाहर निकले, सड़कों का नजारा कीजिए, मार्केट का नजारा कीजिए, शादी ब्याह का नजारा कीजिए, हर जगह आपको बेहयाई नजर आएगी, बेगैरती नजर आएगी। जबकि मेरे नबी ने फरमाया था कि हया मोमिन का हथियार है, जबकि मेरे नबी ने फरमाया था हया हया औरत का जेवर है। जब तक के औरत की हया बाकी रहेगी, मुसलमान को कोई कामयाबी हो कामरानी से नहीं रोक सकता। ये बेहयाई जब से आम हुई है, जब से बेगैरती आम हुई है, अल्लाह समझ, जब से हमारी नाकामी मुकद्दर हो चुकी है। अगर पता ये लगा आज भी अगर तू हयादार बन जाए तो कामयाबी तेरी है, कामरानी तेरी है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हया क्या, तभी तो मेरे करीम ने फरमाया वाला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। अल्लाह फरमाता है जिना के करीब ना जाओ। किसके करीब ना जाओ? जिना के करीब ना जाओ। कौन फरमा रहा है? मेरा करीम फरमा रहा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया जब तक कि मेरी उम्मत में बेहयाई नहीं फैलेगी, जब तक कि मेरी उम्मत में जिना नहीं फैलेगा, और जब तक कि मेरी उम्मत में जिना के बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये मेरी उम्मत कामयाबी की तरफ रहेगी, मेरी उम्मत कामरानी की तरफ रहेगी, मेरी उम्मत को कामयाबी मिलती रहेगी। जब से माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिना आम होता चला जा रहा है, आज चैनलों को देख करके नौजवानाने नस्ल जिना की तरफ रागिब हो रही है, टीवी को देख करके नौजवानाने नस्ल जिना की तरफ रागिब हो रही है। जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जानी जब अदालत में जानी को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जानियों को लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? जानियों को आग की जंजीरों में जकड़ करके परवरदिगारे आलम की अदालत में लाया जाएगा, तब अल्लाह की अदालत में जानी को लाया जाएगा। अब देखें जिना कितना बड़ा जुर्म है, ये जिना गुनाहे कबीरा है, जिना का नासूर आज पूरे मुआशरे को अपनी सद में लेता चला जा रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया कल रब की अदालत में जब जानी लाए जाएंगे, इनको आग की जंजीरों में जकड़ करके रब की अदालत में जानियों को लाया जाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा ऐ जानी तू ही है कि तूने जिना किया था, ऐ इंसान तू ही है कि तूने जिना किया था, ऐ इंसान तू ही है कि तूने जिना किया था। बंदा कहेगा मौला मैंने तो जिना नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तूने जिना नहीं किया। जब समान पर ताला लगा देगा, हाथ से कहेगा तू बोल, पांव से कहेगा तू बोल, कान से कहेगा तू बोल, हाथ से कहेगा तू बोल, कान बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। फरमाएगा अब जब ये देखेगा नौजवान
खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरी आंखें मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरे कान मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। कयामत का दिन होगा, आंखें कहेंगी वारी ताला यही है, रात की तन्हाइयों में मौला ये फिल्में देखा करता था, यही है। बारी ताला कान कहेंगे मौला यही पापी है, ये लीड लगा लगा कर रात की तन्हाइयों में सेक्सी फिल्में देखा करता था। कई पाँव कहेंगे मौला यही बदबख्त है कि मुझसे चलकर फोटो में जाता था, यही है मौला। और सिना करने वालों, और सिना करने वालों, और लड़कियों की तरफ बदनिगाही करने वालों, और लड़कियों को सिना की दावत देने वालों, और यह फूल लगा करके ऐसे कलाम सुनने वालों, और यह फूल लगा करके सिना की फिल्में देखने वालों, और यह फूल लगा करके सेक्सी फिल्में देखने वालों रब की अदालत में कहेंगे मौला यही है। ये लीड लगा लगा करके ये पैसे कलाम सुनता था, ये पैसे गाना सुनता था, अरे मौला यही है। फरमाएगा इन बदबख्तों को मेरी निगाहों से दूर कर दो, मेरा करीम जानियों पर निगाहे गजब डालेगा। रिवायत में आता है जब जानियों पर निगाहे गजब मेरा करीम डालेगा तो पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पे गिर जाएगा, बबेला मचाएगा। रब फरमाएगा इन बदबख्तों को जहन्नम में डाल दो। अब जानियों को जहन्नम में डाला जाएगा। फिर मेरे करीम ने फरमाया इसी पर बस नहीं, वो लड़कियों को टच करने वालों, वो लड़कियों की तरफ निगाह करने वालों, मेरा नबी फरमाता है जिसने किसी लड़की को टच किया होगा, जिसने किसी लड़की का बोसा लिया होगा, कयामत के दिन उसके होठों को आपकी कैंची से काटा जाएगा, काटा जाएगा। फिर मेरा नबी फरमाता है कि जिसने कलाम सुना होगा, जहन्नम कलाम सुना होगा, उसके कानों में जहन्नम में पिघलाया हुआ शीशा उंडेला जाएगा। अब बताओ तुम कहते हो कोई हमारा क्या कर लेगा? अब बताओ अगर जरा सी आग अगर बताया जाए मुझे ये दुनिया की आग, इसमें अगर हमारी उंगली जल जाए, अगर गर्म पानी हमारे वजूद पर पड़ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहन्नम का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम के पास कमरे, बाज महिला दूसरे को खा रहे हैं, जहन्नम के अंदर बिच्छू है, जहन्नम के अंदर कीड़े हैं, जहन्नम के अंदर सांप है, जहन्नम में तरह तरह का अज़ाब दिया जाएगा। जबकि दुनिया का अज़ाब हमें बर्दाश्त नहीं तो जहन्नम का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो गुनाहों से पहले तौबा करना। भाई क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुतवज्जे हैं? बोलो समझ आ रही है बात? कोई तकरीर नहीं हो रही, सिर्फ एक पैगाम दिया जा रहा है। और ये भी सुनो, जब जानी जिना करता है, हदीस शरीफ में आता है नूरे ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, नूरे ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है। अब मुझे बताओ, और मेरा नबी फरमाता है जो जिस हालत में दुनिया से मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ गाने सुनते हुए मौत आई, मुझे बताओ वैसे गाने सुनते हुए मौत अगर आ जाए, जिना करते हुए मौत आ जाए, तो इसी हालत में किस मुंह से रब की अदालत में जाओगे, किस मुंह से रब के सामने जाओगे? अरे मौत आए तो ऐसे आए कि मोमिन कलमा पढ़ता हो तो मौत आ जाए, अज़ान सुनता हो तो मौत आ जाए। अरे लोग कहते हैं फलां औरत थी, बच्चा पेट में था, वो गंदी हालत में दुनिया से गई, बच्चा पैदा हुआ, औरत मर गई, वो गंदी हालत में दुनिया से गई। मैंने कहा वो गंदी हालत में दुनिया से नहीं गई है, वो बुरी मौत नहीं मरी है। लोगों ने कहा बड़ा के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, वो बुरी मौत मरा। मैंने कहा ये बुरी मौत नहीं है, अरे बुरी मौत तो ये है किसी के पेट का मसोसा लेके मरा है, ये बुरी मौत है किसी का दिल दुखा के मरा है, ये बुरी मौत है किसी पर जुल्म करके मरा है, ये बुरी मौत है गाना सुनता हुआ मरा है, ये बुरी मौत है सिनेमा हॉल में मरा है, ये बुरी मौत है ऐसे लाइन सुनते हुए मरा है, ये बुरी
मौत मरा है, मुकदमे में मरने वाला शहादत की मौत मरा है, जो कुएं में गिर के मर गया शहादत की मौत मरा, जो औरत बच्चे की पैदाइश में मर गई शहादत की मौत मरी, जो बुखार में मरा शहादत की मौत मरा, जो निमोनिया में मरा शहादत की मौत में मरा, जो पेट के दर्द में मरा शहादत की मौत मरा, जो ताउन की बीमारी में मरा शहादत की मौत मरा, जो डूब करके इसलिए खुद नहीं डूबा, नदी में तैर रहा था डूब गया शहादत की मौत मरा, इस पर दीवार गिर गई ये शहादत की मौत है। पूरी मौत ये नहीं है, पूरी मौत ये है कि हाथ में ताश के पत्ते थे मर गया, पूरी मौत ये है शराब से मुंह की बदबू आ रही थी मर गया, अरे ये बुरी मौत है। और अच्छी मौत ये है कि दुनिया से जा रहा है तो कलमा पढ़ के जा रहा है, दुनिया से जा रहा है अल्लाह के तराने गाता जा रहा है, दुनिया से जा रहा है नबी की नात पढ़ता हुआ जा रहा है। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान उस्मान शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुतवज्जे हैं? अरे बोलो, तड़प के बोलो, समझ आ रही है बात? अरे बोलो ना, समझ आ रही है बात के नहीं? और ये भी सुन लो, काम आए, ये भी सुन लो, मेरा नबी फरमाता है सुभान अल्लाह, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जा रहा है अब उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, और लोगों सुनो, आज मुआशरा जिना की सद में है, नौजवानाने नस्ल जिना की तरफ रागिब हो रही है, और सिर्फ लड़कीबाजी नहीं, लड़काबाजी भी बहुत हो रही है। ये भी सुन लो, ये भी मुआशरे का नासूर है, ये भी सुन लो, अल्लाह अल्लाह, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, अल्लाह समझ। इंसान जिना करता है, हो सकता है कि मरे और ईमान पर खात्मा ना हो, इसलिए जिसको जिस चीज की लत लग जाती है उसकी तरफ वो रागिब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, खाना एक काबा है, खाना एक काबा की छांव में एक नौजवान है, जारो कतार रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। रोने वाले ने वजह पूछी, अरे यहाँ रोने की वजह क्या है, क्यों जारो कतार रो रहा है, क्यों रो रहा है? यहाँ बिलबिलाने की जगह, यहाँ बिलबिलाने की जरूरत क्या है? ये बेकरारी कैसी है, ये इस्तिराब कैसा है, ये दर्द कैसा है, ये अलम कैसा है, ये दर्द कैसा है, ये तड़प कैसी है, ये सिसकिना कैसी है, ये बिजलियां कैसी है, ये हिचकियां कैसी है, ये बेकरारियां कैसी है, ये बेचैनी कैसी है। ऐ नौजवान, ये तो खाना एक काबा है, या अल्लाह की रहमत बरस रही है, ये खाना एक काबा है, या कुर्बे खुदा मिलता है, ये खाना एक काबा है, बारी ताला का कुर्ब मिलता है, ये खाना एक काबा है, या रब का जमाल भी है, ये खाना एक काबा है, या रब का जलाल भी है, ये खाना एक काबा है, सारे नबियों का मरकज है, ये खाना एक काबा है, सारे नबियों का किबला है, ये खाना एक काबा है, ये दुनिया की मरकज अकीदत है। यहाँ रोने की जरूरत क्या, यहाँ बिलबिलाने की जरूरत क्या? तो नौजवान ने सिसकती हुई, नौजवान ने सिसकती हुई सांसों से जवाब दिया था, ओ मुझसे सवाल करने वाले सुन, मेरे तीन भाई थे। कितने भाई थे? तीन, और तीनों भाई कमाल के आबिद थे, कमाल के जाहिद थे, नमाजों पे ना इतराना, रोजों पे ना इतराना, ज़कात पे ना इतराना, हज पे ना इतराना। कहा तीन भाई थे। कितने भाई? तीन, और तीनों नमाजी, तीनों हाजी, तीनों मुस्तफा की मस्जिद के मुअज्जिन, अज़ान देने वाले, पैसों के वज़ नहीं, फी सबीलिल्लाह। पंज वक्ता नमाज मस्जिद नबवी में, पंज वक्ता नमाज मेरे नबी के पीछे, पंज वक्ता नमाज मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे पढ़ने वाले तीन लोग हैं। अल्लाह समझ, जिनकी तकबीर उला नहीं छूटी कितने साल तक? 40 साल तक। फरमाया मेरे दो भाई थे 40 साल तक क्या देते रहे? अज़ान। क्या देते रहे? अज़ान। क्या पढ़ते रहे? मस्जिद नबवी में नमाज। जब बड़े भाई के मरने का वक्त आया, कहा कुरान लाओ। क्या लाओ? कुरान लाओ। क्या लाओ?
कुरान लाया गया। जब कुरान लाया गया, घर वाले मुंतजिर थे कि मेरा भाई नमाजी है, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन है, ये कुरान की तिलावत करेगा, ये कुरान को सीने से लगाएगा, ये कुरान को चूमेगा, ये कुरान की अजमत का डंका बजाएगा, ये कुरान की रिहमत का ऐलान करेगा, ये कुरान के तकद्दुस का ऐलान करेगा, ये कुरान की रिहमतों को बताएगा, ये तफसीर कुरान करेगा, ये कुरान की तिलावत करके कुरान के रमूज को इंकिशाफ करेगा, ये कुरान के नुकात को बयान करेगा। लेकिन जब कुरान लाया गया तो दुनिया हैरान है कि बड़े भाई ने कहा इस कुरान में जो कुछ है मैं इसको झुठलाता हूं, दीने यहूद पर दुनिया से जाता हूं। मर गया मरदूद, मर गया। कौन मरा है? मस्जिद नबवी का मुअज्जिन है, पंज वक्त नमाज पढ़ने वाला है, 40 साल तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने वाला मरा तो काफिर होके मरा। अब दूसरा भाई था, कौन सा भाई? दूसरा भाई, इसका भी यही हाल। 40 साल तक अज़ान देता रहा, 40 साल तक तकबीर औला के साथ मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता रहा। लेकिन जब इसका भी वक्त आया, पहला भाई यहूदी होके मरा, जब इसका भी वक्त आया तो उसने भी ऐसा किया। उसने कहा कि मैं नसीसाई होकर के दुनिया से मरता हूं। दोनों काफिर होके मरे। आखिर वजह क्या थी? ये पहला काफिर होके क्यों मरा, ये दूसरा काफिर होके क्यों मरा? तो सुनो, एक पहला वाला भाई क्या करता था? अमरदों से दोस्ती, लड़कों से दोस्ती। वो लड़की पास था, वो लड़के पास था, इसीलिए जब मौत का वक्त आया उसके गुनाहों की नहूसत ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन है, 40 साल तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने वाला है और लड़केबाजी करने वाला। सुनो, जब उसका दम मरा तो काफिर होके मरा। उलमा फरमाते हैं कि जो गुनाह करता करता जो गुनाह से बाज ना आए, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। और दूसरा भाई ये काफिर होके क्यों मरा? मुतवज्जे हैं? समझ आ रही है बात? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? वो क्यों काफिर होके मरा? वो मोहल्ले की लड़कियों में, वो मोहल्ले की औरतों को बदनिगाही से देखता था, वो पड़ोस की औरतों पर गलत नजर डालता था। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह जानियों को अज़ाब देगा, लेकिन पड़ोस के जानी को डबल अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए तेरे पड़ोस में ये तेरे पड़ोस में तेरे पड़ोस की भी बेटी थी, तेरे पड़ोस में किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, किसी की माँ थी। तेरी जिम्मेदारी ये थी कि पड़ोसी की बेटी की इज्जत बचाता। तूने उसकी इज्जत को पामाल किया। अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, जो पड़ोस की बच्चियों से खिलवाड़ करेगा कयामत के दिन हम उसे दुगना अज़ाब देंगे। ये पड़ोसी लड़कियों में टेस्ट रखता था, ये पड़ोसी लड़कियों को करता था, ये पड़ोसी लड़कियों के साथ बदनिगाही करता था। जब मरा तो काफिर होके मरा, इसलिए रो रहा हूँ। मेरा ईमान पर खात्मा करना, मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। लोगों, सबसे बड़ा कामयाब वो है, सबसे बड़ा कामरान वो है जो दुनिया से जाए और अपना ईमान सलामत लेके। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और ये मेरी माएँ और बहनें भी हैं, सुन लो, मुतवज्जे हैं? सुनते चलो। हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। कैसी लटकी हुई? अगर यूं ही लटकाया जाता जहन्नम में ये भी कम न था। हुजूर फरमा रहे हैं
मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। आका, इनको अदाब यूं ही दिया जाता तो कम न था। आका, ये उल्टी ही क्यों लटकी है? तो मेरे नबी ने फरमाया, इसलिए उल्टी लटकी हुई है, ये पहनने के बावजूद क्या थी? नंगी थी। क्या मतलब? के लिबास या तो इतना बारीक पहनती थी, इतना बारीक पहनती थी कि जिससे इनके जिस्म की रंगत आया होती थी, जाहिर होती थी, या इतना टाइट लिबास पहना करती थी कि जिस्म का नुमाया नजर आता था। मेरा नबी फरमाता है, जो औरत ऐसा लिबास पहने कि जिससे उसके जिस्म की रंगत जाहिर हो, या ऐसा लिबास पहने कि जिससे उसका जिस्म नुमाया हो, ऐसी औरतों को जहन्नम में आग की जंजीरों से बांध करके उल्टा लटकाया जाएगा। एक करार रहेगी, एक चैन रहेगी, आप होगा करेंगी, लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। इसलिए औरतों, अपने जिस्म नाज़ुक पर रहम खाओ। तुम सनफ़े नाज़ुक हो, तुम तो जरा सी बातों में रंजीता हो जाती हो। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर क़यामत के दिन तुझे उल्टा लटका दिया गया तो बताओ तेरा क्या बनेगा? बेपर्दा बहनों को आवारा फिराने वालों, बेपर्दा अपनी लड़कियों को आवारा फिराने वालों, बेपर्दगी से राजी होने वालों, तुम भी सुनो। मेरा नबी फरमाता है कि जो भाई अपनी बहन को देखे कि वो बेपर्दा है और मना ना करे, तवज्जो चाहूं, क्या ना करे? मना ना करे। और जो बाप अपनी बेटी को देखे कि बेपर्दा घूम रही है और मना ना करे, मेरा नबी फरमाता है, वो तयूस पे तयूस, अल्लाह ना उसकी नमाज़ें कबूल करता है, ना उसका रोजा कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत को कुछ वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। पता लगा, अगर जन्नत में जाना है तो खुद भी जहन्नम से बचना है और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना। मुफ्ती साहब बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे है क्या नहीं? बोलो, अपनी बहनों को बापर्दा रखोगे क्या नहीं? रखोगे ना? मैं सरसरी जायजा लेता हुआ चंद बातें करूं। देखिए, बढ़ूंगा कि बोलो? अरे बोलो, टाइम काफी हो गया है। फिर हमारे मुआशरे में क्या है? शराब। तुम्हारे यहाँ कोई पीता है शराब? नहीं पीता ना, अच्छी बात है, ना पिए तो अच्छी बात है। अल्लाह सबको इस फेल से बचाए। मेरा नबी फरमाता है, शराब पीने वाले पे अल्लाह की लानत, शराब के मुंशी पे अल्लाह की लानत, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। अब तो प्रधान जी भी शराबों की पेटियां ला रहे हैं। जीतेगा प्रधान, शराब पिलाएगा पूरे गांव को। शराब के मटके आ रहे हैं, शराब की पेटियां आ रही हैं। ओ प्रधानों, तुम भी अपने जिस्म नाज़ुक पर रहम खाओ। मेरा नबी फरमाता है, शराबी पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पे अल्लाह की लानत है, शराब का कारोबार करने वाले पर अल्लाह की लानत है। वो अपने दोस्तों के लेपिलों पर शराब पीने वालों और अपने दोस्तों को शराब पिलाने वालों, मेरा नबी फरमाता है, शराबी मर जाए तो इसके जनाजे में ना जाओ, शराबी के साथ खाना ना खाओ, शराबी के साथ पानी ना पियो, शराबी के साथ ना उठो, शराबियों के साथ ना बैठो। इसलिए शराबी अल्लाह के कसम में है। और मेरा नबी फरमाता है, क़यामत की भीड़ में जब शराबियों को लाया जाएगा तो इनकी गर्दन में शराब का बर्तन लटका होगा। अगर किसी ने गिलास से शराब पी है तो गिलास उसके पास में होगा। अगर किसी ने शराब प्याले से पी है तो प्याला उसकी गर्दन में लटक रहा होगा। किसी ने बोतल से शराब पी है तो बोतल उसकी गर्दन में। ओ सुल्फा पीने वालों, भागने वालों, भांग खाने वालों, सुल्फा पीने वालों, शराब पी करके याशिया करने वालों, फरमाया कि इसी आलम में क़यामत की भीड़ में रब की अदालत में लाया जाएगा। शराब का बर्तन उसके हाथ में होगा, अल्लाह शराब का प्याला उसके हाथ में होगा और रब की अदालत में लाया जाएगा।
रब फरमाएगा इसको मेरी नजरों से हटा दो, ऐ फरिश्तों जहन्नम में चकल करके इसे जहन्नम में फेंक दो। और जब जहन्नम में पानी मांगेगा तो उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाएगा बेकरार रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेकार रहेंगे। ये शराब ऐसा जुर्म है जिसने बच्चों को तबाह कर दिया। लोग कहते हैं हजरत ये शराब थोड़ी है, ये बियर है। क्या है? नौजवान क्या कह रहे हैं? बियर है, बॉडी बन रही है, बॉडी। समझ रहे हैं कि नहीं? भाई ने हजरत फरमा रहे हैं ठंडी शराब, वो ठंडी बियर पीने वालों और नाम बदल बदल के पीने वालों, सब कुछ मेरा नबी बता गया। झूम के बोलो, सब कुछ मेरा नबी बता गया। फरमाया मेरे मुस्तफा में मेरे मुस्तफा ने आखिरी उम्मत में मेरी उम्मत के नौजवान शराब पिएंगे और उसका नाम क्या कर लेंगे? बदल लेंगे। किसी चीज का नाम बदलने से वो चीज जायज नहीं हो जाएगी। इसलिए मौलाए कायनात ने फरमाया कि जिस खेत में शराब का एक कतरा गिर जाए उसमें सब्जा उगे तो मैं उस खेत का सब्जा भी ना खाऊं। अरे तुम कहते हो कि भला के पास ना बैठो, भला के पास ना उठो, नहीं उठना है तो शराबियों से उठो, शराबियों से दूर रहो, जुआरियों से दूर रहो। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने जुआ खेला, क्या खेला? जुआ खेला। जुआरी भी बहुत पैदा हो गए। क्या फरमाया मेरे नबी ने? जिसने शतरंज खेला, जिसने जुआ खेला तो गोया के ऐसा है कि उसने सूगर के हाथ में अपने हाथ रंगीन किए। क्या किए? रंगीन किए। और अगर नमाज पढ़ी तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने शतरंज खेला और खेल करके नमाज अदा की तो गोया के ऐसा है कि उसने सूगर के खून से वुजू किया और वुजू करके नमाज अदा की। अल्लाह ऐसे मरदूद की नमाज कबूल करेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया इसलिए जुआरी लोग और शराब पीने वालों और जुआ खेलने वालों याद करो उस दिन को जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया 50,000 साल का दिन। और हुजूर फरमाते हैं बेकरारी का ये आलम, जमीन ताबे की, सूरज सबा नेज़े पे, जिब्रील थर-थर कांप रहा, मिकाईल थर-थर कांप रहा, इज़राईल थर-थर कांप रहा। ऐसे आलम में तुम तो कहते हो सुभान अल्लाह, तेरे जन्नत मेरी मेरे बाप की, इतनी आसान नहीं है जन्नत। सुन लो, काम दो ज़क्के किए और जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। वहाँ किसी पापागिरी की, किसी पापा की पापागिरी नहीं चलेगी। वहाँ किसी फन्ना सेठी नहीं चलेगी। वहाँ किसी अलमबरदार की अलमबरदारी नहीं चलेगी। इक़्तिदार का नशा नहीं चलेगा। वहाँ की औलादारी नहीं चलेगी। यहाँ तो पुलिस को रिश्वत दे करके शराब के अड्डे चला लेते हो। यहाँ तो पुलिस को रिश्वत दे करके दलालों को रिश्वत दे करके जुए के अड्डे चला लेते हो। क़यामत की भीड़ में न किसी रिश्वतखोर की रिश्वत चलेगी, न किसी दलाल की दलाली चलेगी, न किसी की हुकूमत चलेगी। वहाँ चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। मुझे लाओ मेरे साथ
गई नौजवान कैसे अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, दो बातें और सुनो, मुतवज्जे हैं? अल्लाह अल्लाह, तो क्या 50,000 साल का जमीन किसकी? तांबे की। ये तांबे की जमीन की, जमीन तांबे की क्यों? कभी सोचा ये जमीन पीतल की क्यों नहीं, ये स्टील की क्यों नहीं, ये प्लास्टिक की क्यों नहीं, ये तांबे ही की क्यों? इसलिए कि तांबा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए जमीन तांबे की है। किसी की पसीना घुटनों तक, किसी के एड़ियों तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक, कोई अपने पसीने में ही डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे, मौला आज मैं बस नफ्सी 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 नफ्सी, ऐ मौला आज तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं मांगता। कौन कहेंगे? इब्राहीम खलीलुल्लाह। अब सुनते चलिए, ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल बैठ जाएंगे। इमाम गजाली लिखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, कहेंगे मौला आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए कुछ नहीं कह सकता। कौन कहेगा? ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर। अल्लाह अल्लाह फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रब की अदालत में लाया जाएगा। किसकी अदालत में लाया जाएगा? रब की अदालत में लाया जाएगा जनाब ईसा को। अल्लाह एक सवाल करेगा, फकत एक सवाल करेगा, ए ईसा लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते थे, कहलवाया नहीं? लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते थे। बस एक ही सवाल होगा और आलम ये होगा, रिवायत में आता है जब जलाले बारी, जब ईसा अलैहिस्सलाम जब इतना सुनेंगे ना, तो उनके जिस्म के रूठे रूठे से खून के फुवारे उबल पड़ेंगे। ये खशियत इलाही। इसलिए जो रब का जितना बड़ा बरगुज़ीदा होता है, वो रब से उतना ही डरने वाला होता है, उतना ही डरने वाला होता है। ये नबी में नबी। अल्लाह अल्लाह। एक दिन उमर फारूक आजम ने फरमाया हजरत काब से, ऐ काब मुझे कोई नसीहत करो, ऐ काब मुझे कोई नसीहत करो। तो हजरत काब ने फरमाया, ऐ उमर कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? 50,000 साल का दिन। मेरे नबी ने फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा, और हाल ये होगा दिल हमारा धड़क जाए ना, और तेज धड़क जाए। बेकरार होते हो के नहीं? अरे होते हो के नहीं? अल्लाह अल्लाह फरमाया कयामत का आलम ये होगा कि सूरज की तनाज़तें अपनी रोशनी बखेर रही होगी। अल्लाह समझ उस हौलनाकी का आलम ये होगा, लाख कहे फरमा रहा होगा, लाख जब्बार अपने कहे पर होगा। ऐसे आलम में फरमाया जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। किसमें? 70,000 जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा। फरमाया कयामत के दिन 2 मर्तबा जहन्नम सांस लेगी। कितनी मर्तबा? जब पहली मर्तबा सांस लेगी ऊपर को, कब को? ऊपर। तो फरमाया मशरिक वाले मगरिब को आ जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगी तो लोगों के दिल फट करके गले में अटक जाएंगे, फट करके दिल गले में अटक जाएंगे। बेकरार, बेचैन। अल्लाह उमर बोले बस कर, बस कर, बस कर। दिल बैठ जाएगा वरना। अल्लाह अल्लाह। ये हौलनाकी ओ कानों में लीड लगाने वालों, आंखों में ज़िना करने वालों, होठों में ज़िना करने वालों, कानों में ज़िना करने वालों, ताश के पत्ते हाथों में लेने वालों, बीवियों को सताने वालों, इमामों पर
सितम करने वालों और दूसरों का दिल दुखाने वालों और बदनिकाही करने वालों और दूसरे की बेटियों को देखने वालों, बताओ अगर इसी जुर्म पे पकड़ लिया गया तो कौन है जो तुम्हें बचा सकेगा? कौन है जो तुम्हें बचा सकेगा? फर्स्ट एंड लास्ट इस दुनिया में आए हो, पहली मर्तबा और लास्ट मर्तबा, अब दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए अभी वक्त है सुधरने का, अभी वक्त है संभलने का। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। अब भी वक्त है और सुनते चलो जुल्म करने वालों, तुम भी सुनो। बातें बहुत है, आखिरी बात सुनाऊं? बोलो, मुतवज्जे हैं। आज जुल्म भी बड़ा है कि नहीं? किसी को आपने घूर कर देख लिया, ये जुल्म है। किसी के सामने नाक चढ़ा ली ना धन्ना सेठी की बिना पर, मैं हूं तो कोई है नहीं, तो ये भी क्या है? बोल, जुल्म है। किसी को हकीर समझा कि मैं हूं तो कोई है नहीं, ये क्या है? जुल्म है। वो जुल्म करने वालों, तुमने क्या समझ रखा है? जुल्म ये भी गुनाह कबीरा है। जुल्म अल्लाह जालिम को तबाह करता है, अल्लाह जालिम को बर्बाद करता है, अल्लाह नस्लों को तबाह कर देता है। इसलिए लोगों, किसी पे जुल्म ना करना, मेरे नबी ने फरमाया। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो, जिस पर जुल्म किया गया है उसकी बद्दुआ से बचो। ये अल्लाह के अर्श को हिला देती। किसको हिला देती? अल्लाह के अर्श को हिला देती। जुल्म ना करना किसी पर, और इसी पे बस नहीं, कयामत के दिन अगर बेसींग वाली बकरी ने, बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा ना, तो कयामत के दिन मेरा करीम बेसींग वाली बकरी को सींग अता करेगा और कहेगा कि बदला ले। अब पता लगा कहां चलेगी, तो वक़्त अल्लाह की। अगर किसी ने जर्रा बराबर नेकी की है तो वो भी देखेगा, अगर जर्रा बराबर जुल्म किया है वो भी देखेगा कयामत के दिन। मेरा नबी फरमाता है, इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये अल्लाह के अर्श को हिला देती। अपनी ताकत पर गुरूर करने वालों, अपनी ताकत के बलबूते पड़ोसियों को सताने वालों, अपनी ताकत के बलबूते आतंक फैलाने वालों, अपनी ताकत के बलबूते गरीबों को सताने वालों, अपनी ताकत के बल पर किसी का कत्ल करने वालों, अपनी ताकत के बल पर इमामों को सताने वालों, अपनी ताकत के बल पर लड़कियों से खेलने वालों, अपनी ताकत के बल पर लड़कियों की इज्जत को बेमाल करने वालों, अपनी ताकत के बल पर लड़कियों की इज्जतों को नीलाम करने वालों, सुनो, अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है, बेबस नहीं है, बेबस नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए वहां तो दिलों को देखा जाता है। किसे देखा जाता है? दिलों को। तारियों को नहीं देखा जाता, टोपियों को नहीं देखा जाता, चुप्पों को नहीं देखा जाता, कुप्पों को नहीं देखा जाता, चेहरों को नहीं देखा जाता, वहां तो दिलों को देखा जाता है। किसे देखा जाता है? अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में तो दिलों की कद्र है। किसका दिल कितना सुधरा है, किसका दिल कितना साफ है। मेरा नबी सुभान अल्लाह, तो दिल क्या है? ये दिल क्या है? अल्लाह के पड़ोसी। दिल क्या है? अल्लाह के पड़ोसी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा पड़ोसी अगर कैसा ही हो, परेशानी हो उसे, तो दिल में मलाल तो आता है। अरे आता है कि नहीं? इसलिए किसी को कभी मत सताना, किसी पर कभी जुल्म ना करना। जिस दिन तुमने किसी का दिल दुखाया, उसी दिन तुम्हारी उल्टी गिनती
शुरू। दिल किसी का मत दुखाना, मर जाना लेकिन दिल किसी का नहीं दुखाना, और कभी किसी पर जुल्म भी ना करना। अब दिल लगाओ, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, तवज्जो है, समझ आ रही है बात? जुल्म ना करना। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम तो ये है कि जख्मी दिल पर मरहम रखो, तुझे इसलिए पैदा किया गया है। इस्लाम ये है कि किसी का देख करके चलो ना। अगर अल्लाह किसी को दे रहा है तो कहे मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे पड़ोसी को अता तो किया। अल्लाह अल्लाह, किसी का देख के जलो भी ना। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे सिखा जाता है जिससे आग लकड़ियों को। किसी का घर बन गया तो दिल बेचैन, किसी के चंद बेटे घर में आ गए तो दिल बेचैन। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी के घर में दौलत आ गई, आज लोग अपने दुख से इतना बेचैन नहीं है जितना दूसरे के सुख से बेचैन है कि इसका बेटा पढ़ क्यों गया, इसका बेटा डॉक्टर क्यों बन गया, इसके घर में दौलत आ क्यों गई, इसकी बिल्डिंग बन क्यों गई, अल्लाह समझ ये टॉप पे क्यों आ गया। ऐ लोगों, ये हसद ऐसी बला है जो तुम्हें यहाँ पे चला रही है और आखिरत में तुम्हें जहन्नम में चलाएगी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी को दौलत दे तो रश कर सकता है। ऐ अल्लाह, तुमने इसे दौलत दिया है, ये दीन के रास्ते में खर्च कर रहा है, ये इस्लाम के रास्ते में खर्च कर रहा है। ऐ मौला, तू उसे और भी दौलत दे, और तुम परवरदिगारा तू इसके सच्चे में मुझे भी दौलत दे, ताकि मैं भी तेरे दीन पर खर्च करूं, मैं भी इस्लाम के रास्ते में खर्च करूं। जब ऐसा करोगे तो उसके कारोबार में भी अल्लाह बरकत दे देगा और तुझे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि तेरे पहमो ख्याल में भी ना होगा। मुतवज्जे हैं कि नहीं? हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, जुल्म ना करना, किसी पर जुल्म ना करना। आखिरी बात सुन लो, किसी पर जुल्म ना करना। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दरास अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आपके मलफूजात में ये वाकया मुझे मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के एक नबी की जानिब वही फरमाई कि आप इस बस्ती से निकल जाएं, और इस बस्ती में एक अल्लाह वाला रहता है, इस बस्ती में एक बरगुज़ीदा बंदा रहता है जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है, नबी की सुन्नतों का पैकर है। उससे कहो कि इसी शहर में एक नचनिया रहती है। कौन रहती है? नचनिया रहती है। वो उसके घर चला जाए, अब रात को आग बरसेगी, अल्लाह पूरी बस्ती को तबाह कर देगा, पूरी बस्ती को हलाक कर देगा, पूरी बस्ती को बर्बाद कर देगा। अगर घर बचेगा तो फकत उस नचनिया का घर बचेगा। अल्लाह के नबी उस औरत के पास गए और औरत के पास जाकर के फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं शहर छोड़ रहा हूं, मैं शहर छोड़ रहा हूं, और तेरे दरवाजे पर फला इब्ने फला अल्लाह वाला आएगा, उसे जगह दे देना। नचनिया ने कहा, यहाँ तो एक आता है और एक जाता है, और माया नहीं, मुझे अल्लाह का हुक्म है। वो अल्लाह के नबी ने शहर को छोड़ा, अल्लाह वाला उस नचनिया के घर पर गया और घर पर जा करके फरमाया, ऐ नचनिया, मैं तेरे घर में एक रात गुजारना चाहता हूँ। नचनिया ने कहा, यहाँ तो एक आता है और एक चला जाता है, आप यहाँ से चले जाए। फरमाया नहीं, तुझे जो अल्लाह के नबी कह के गए हैं उस पर कारबंद रहे। नचनिया ने कहा, चलो ठीक है। अब तो अल्लाह वाला नचनिया के घर में है। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम ने रात में आसमान से आग बरसाई, पूरा शहर चल करके राख हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इबादत काहे चला दी गई, वहां का सब कुछ चला दिया गया। अल्लाह के नबी वापस
शहर की सरहद पे आए और देखा कि तमाम शहर चल चल के राख हो गया है, लेकिन एक नचनिया का घर बाकी है। और उन बारगाह मौला में दुआ कर दिया, ऐ बारी ताला, ऐ मालिक का कारसाज़ा बंदा नवाज़ा, ऐ खालिक के कायनात, ऐ मालिक के अर्ज़ो समावात, ऐ बारी ताला क़यामत, ऐ मौला ये माजरा तो बता, मामला क्या है? ऐ मौला सबके घर चढ़ गए, खेत चल गए, खलिकान चल गए, बस्ती उजड़ गई, बस्ती उजाड़ हो गई, मोहल्ले तबाह हो गए। यहाँ ना कोई परिंदा है, यहाँ ना कोई परिंदा है, यहाँ ना कोई इंसान है, यहाँ ना सिवाय नचनिया के और सल्ला वाले के ना कोई बशर है। मौला ये पूरा शहर चला क्यों दिया गया? ऐ मौला ये पूरा शहर तबाह क्यों किया गया, कर दिया गया? तो अल्लाह ने फरमाया, सुनो, पूरे जिस्म को कान बना लो, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, सुन लो। किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे जुल्म ना करना। हमने देखा है शबे बारात में मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे डंडे लेके निकलते हैं रास्तों और कुत्तों को मारते फिरते हैं। सुन लो, बगैर किसी उज्र के कुत्ते को मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है। कोई हो, मुस्लिम हो या हिंदू, बगैर किसी उज्र के जुल्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जानवर हो के परिंदा किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। तुम ताकतवर हो तो क्या हो, अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है। इसलिए हमारा अल्लाह वो है कि जिसने जमीन का, हमारा अल्लाह वो है कि जिसने जमीन का फर्श बिछाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमानों का शामियाना लगाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने मेरा अल्लाह वो है जिसने पहाड़ों से अबशार को जारी किया। मेरा अल्लाह वो है जिसने जमीन की छाती से चश्मे वाले। मेरा अल्लाह वो है जिसने खेतियों को उगाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने फलों को रंग लता किया। मेरा अल्लाह वो है जिसने बोलने का तरीका सिखाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने बोलने का सलीका सिखाया। पता लगा बादशाह क़यामत के दिन वक़्त अल्लाह की होगी। शहंशाह अल्लाह है, बादशाह अल्लाह है, सारी दुनिया पर सल्तनत अल्लाह की है, बादशाह अल्लाह की है। इसलिए क़यामत के दिन एक मुनादी निदा देगा कि दुनिया की सल्तनतें खत्म हो गई, लेकिन आज सल्तनत है तो अल्लाह की है, वक़्त अल्लाह की है। इसलिए आज हर एक को यहाँ मुद्रा दिया जाएगा, हर एक को यहाँ उसके करे की सजा भी दी जाएगी और जिसने जो किया उसकी सजा भी दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह वो नबी अर्ज़ करते हैं, मौला क्या नाम है परवरदिगारा, ये बस्ती तबाह क्यों हो गई? तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? मुतवज्जे हैं? किसने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, और जरा सी बॉडी बन जाए ना, जिम कर ले तो ऐसा फटाफटा फिर रहा पूरे गांव में कि सीना ताने हुए और चाड़े में भी पूरा लिबास पहनने को तैयार नहीं, बॉडी दिखाता फिर रहा गलियों में। समझ रहे कि नहीं? अरे जिम करना गलत नहीं है, इतना के चलना गलत है। अल्लाह फरमाता है, वला तमशी अलल अर्दी मरा, जमीन पर इतना के ना चल, तू अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इन्नबत शरफ़ी कला शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, इतना के ना चलो, दंदनाते ज़्यादा ना फिराओ। अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, इस बस्ती में कौन आया था? एक कुत्ता आया था। कौन आया था? कुत्ता। और उससे खुजली हो गई। क्या हो गई थी? खुजली। इंसान को खुजली हो जाए तो चैन मिलता है? बोलो, मुतवज्जे हैं? ए जवानों, इसको गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से। तो फरमाया कुत्ता आया था इस बस्ती में। कौन आया था? कुत्ता आया था बस्ती में, उससे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी? जिसके दरवाजे पे जाता तो कोई डंडा मारता, जिसके दरवाजे पे जाता भगा देता, हत्ता के बाज ने ऐसा मारा
कि टांग टूट गई, कुत्ता बिलबिला रहा, कुत्ता होगा कर रहा, कुत्ता बेचैन रहा। अल्लाह समद, बेकरार रहा कुत्ता, बेचैन रहा कुत्ता, बेकरार रहा कुत्ता। सबने दरवाजों से धुतकार दिया, लेकिन यही नचनिया अपने घर से निकली थी। इसने कुत्ते को देखा और कहा, लोगों तुमने नहीं जाना कि ये तो बेबस है, अल्लाह अल्लाह ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। तुमने इसके साथ जुल्म सितम किया। नचनिया घर ले गई, कुत्ते को मरहम पट्टी किया, कुत्ता ठीक हो गया, चलने के काबिल हो गया। अल्लाह ने फैसला कर लिया, जो हमारी मखलूक के साथ एहसान करेगा हम उसको बचाएंगे, और जो मेरी मखलूक पर जुल्म सितम करेगा हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसे बर्बाद कर देंगे, हम उसे हलाक कर देंगे। इसीलिए लोगों, ना ताकत का नशा किसी का हमेशा रहा है ना रहेगा, ना इक़्तिदार का नशा किसी का हमेशा रहा है ना रहेगा, ना सदारत की कुर्सी किसी की हमेशा रही है ना रहेगी, ना हुक्मरानी की कुर्सी किसी की हमेशा रही है ना रहेगी, ना किसी का दबदबा हमेशा रहा है ना रहेगा, ना किसी की बादशाह हमेशा रही है ना रहेगी। इसलिए जुल्म ना करना। जब फिरौन ने जुल्म किया तो मेरे नबी ने, मेरे परवरदिगार ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क किया। जब नमरूद ने जुल्म किया तो मेरे परवरदिगार ने एक मच्छर के जरिए नमरूद का खात्मा कर दिया। तो शद्दाद को दौलत का खुमार चढ़ा और जन्नत में कदम रखने लगा, तो मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने उसका घमंड भी चकना चूर कर दिया और ज़माने को बता दिया एक ही ताकत है, वो ताकत अल्लाह की है, जो बातिल को तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए कि अल्लाह वो है सबसे बड़ा ताकतवर, मेरा अल्लाह है जिसके सामने सारी दुनिया की ताकत हेच है। इसलिए लोगों, जुल्म ना करना, जुल्म ना करना। इसलिए अल्लाह जालिमों को तबाह कर देगा, जालिमों को बर्बाद कर देगा। पता लगा हुक्म वाला फकत अल्लाह है, सल्तनत अल्लाह की है, बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है। ये वही अल्लाह, ये मेरा अल्लाह है। ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, तेरे ही है जिसे है। जब सब्ज डाली डाली, फूलों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलशता का, फूलों भरी ज़मीं का, दुनिया का आसमां का, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया, फिर वो सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। खालिक है तू, खुदाया मालिक है तू, खुदाया। ये क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन लो लड़की बाजी करने वालों, ये जो लड़कियों से काम निकाल करके उनकी इज्जतों को पायमाल करके छोड़ देते हो, ये भी सुन, ये भी सुन। तू तो घर में चैन की नींद सो रहा है, उस लड़की से पूछ जिसकी इज्जत को तुमने पायमाल किया है, वो अपने बिस्तर पर कैसे बेचैनी की सांस ले रही है। मैं कहता हूँ, और तलाक देने वालों तुम भी सुन लो, तूने तो तलाक दे दी, घर में बैठा है, चैन की नींद लेकर के सो रहा है। उस बहन से पूछ, उस बेटी से पूछ जो घर में चंद बच्चों को लेकर बगैर बच्चे वाली हो या बच्चे वाली हो, जो सिसक रही है, जो बेकरार है, जो बेचैन है। तभी मैं कहता हूँ लोगों, किसी पर जुल्म ना करना, और इमामों पे भी जुल्म करने वालों तुम भी सुन लो। ये भी मखलूक अल्लाह, ये भी मखलूक किसकी? अल्लाह। अल्लाह मस्जिद का सदर बन गया तो ऐसा इतराता फिर रहा है कि जैसे कि जन्नत का सदर बन गया। समझ रहे हैं क्या? नहीं, अरे नादान, तुझे मस्जिद की सदारत मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, तेरी मस्जिद की खिदमत मिल गई है। अल्लाह अल्लाह इमामों पर भी जुल्म कर रहा है, और इमाम तो बाद में निकलेगा मस्जिद से, उसके पेट का मसोसा अर्श-ए-इलाही को पहले हिला देगा। इमाम तो बाद में घर जाएगा, उसके
दिल किया है, अल्लाह के अर्श को पहले हिला देगी। इमाम तो मस्जिद से बाद में निकलेगा, अल्लाह तेरा बेड़ा पहले गर्क कर देगा। अगर तू बच गया तो तेरी नस्लें तबाह होंगी, अगर वो भी बच गई तो नस्लों की नस्लें तबाह होंगी। इसलिए लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मस्जिदों मदरसे के सदर नहीं हो। तवज्जो, मस्जिद और मदरसे के सदर नहीं हो। इन जालिमों ने वो अत्याचार किया है। एक इमाम है, पूरी जिंदगी मस्जिद बनवाने में गुजार देता है। 50 साल 70 साल बुजुर्गों को हमने निकलते देखा है मस्जिदों से। उस जालिमों, उस जुल्म करने वालों, उसने पूरी जिंदगी तेरे गांव में गवा दी, तेरे शहर में गवा दी, तेरे कस्बे में गवा दी। अब उसके उसका आया था आराम का, अब तेरी आंखों में खड़कने लगा, अब तेरे दिल में चुभने लगा। सुन लो, इसीलिए शेख मुफ्ती शरीफुल हक अंजदी ने फरमाया कि कयामत के दिन ये बेगैरत बख्श गए तो सब बख्श गए। समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये ट्रस्टी, मदरसे मस्जिदों के ट्रस्टी ये बख्श गए तो सबकी बख्शिश हो गई। क्यों? दिल दुखाते हैं। क्या दुखाते हैं? दिल। और दिल दुखाने वाले की बख्शिश नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए दिल जख्मी दिलों पर मरहम रखना आया है, इसलिए दीन की खिदमत करना आया है। समझते चलो, ये दिल टूटता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है, ये दिल टूटता है तो अर्श इलाही को हिला करके रख देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया में कोई इनकी सुने ना सुने, एक सुनने वाला है, एक सुनने वाला है। अल्लाह अल्लाह। तो इमामों की भी क्या करोगे कि नहीं? अरे बोलो, तेरे बाप की मस्जिद थोड़ी है, ये तो अल्लाह का घर है। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे बाप की मस्जिद। अब ये भी चला आ रहा है, पहले सदर था बेटा, अब पोता सदर बनेगा। वो पूरा चला आ रहा है शुरू से लेकर अब्बा तक। समझ रहे हैं? पूरा खानदान। और मस्जिद दे दी तो मत देखो बादशाह बन गए, अब तो फूले ही नहीं समा रहा, पूरा खानदान हुकूमत कर रहा है मस्जिद में। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा खानदान क्या कर रहा है? हुकूमत कर रहा है मस्जिद में। समझ रहे हैं? बाप ने दी थी, दादा ने, बेटा सदर बना, उसके बाद पोता सदर बना, पर पोता सदर बना। चली आ रही है रीति। अल्लाह अल्लाह। और मस्जिद वक्फ है तो वक्फ का आलम ये है, जो चीज तूने अल्लाह के रास्ते में दे दी अब वो तेरी नहीं रही, अब वो तेरी नहीं रही। अब दादागिरी नहीं चलेगी, अब ये अल्लाह का घर हो गया। और जो दादागिरी चलाए, मस्जिद तो मिल गई, सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। जो दादागिरी नहीं चलाएगा उसी को अल्लाह अजर देगा, और जो दादागिरी चलाएगा अजर तो खुदा उसको जहन्नम में अल्लाह फेंकेगा। तो पता लगा, इमामों की कदर करो। किसकी कदर करो? इमामों की। क्या करो? ये इमाम भी बेबस नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इमामों की छुट्टियां बड़ी याद हैं कि इमाम प्रोग्राम कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इमाम छुट्टियां ज्यादा कर रहा है। इमाम की छुट्टियां तो खूब याद है। तू भी तो नाचने जाता है जमाने में, तेरे यहाँ शादी है, जाता है कि नहीं? अरे बोल, तेरे यहाँ कोई मरता है, जाता है कि नहीं? ईजा होता है, जाता है कि नहीं? दसवां होता है, जाता है कि नहीं? 20वां होता है, जाता है कि नहीं? बरसी होती है, जाता है कि नहीं? क्या इमाम की ददियाल नहीं है? क्या इमाम की ननियाल नहीं है? क्या इमाम के माँ बाप नहीं है? क्या इमाम के रिश्तेदार नहीं है? क्या इमाम के अजीज नहीं है? क्या इमाम के अकरबा नहीं है? क्या इमाम की ननियाल नहीं है? क्या इमाम की ददियाल नहीं है? जितने तेरे हैं उतने इमाम के हैं। इमामों को पाबंद ना करो, जहां तू जा सकता है वहीं ये इमाम जा सकता है। अरे है क्या? अरे बोलो। तो इमामों की क्या करो? कद्र करो, कद्र करो, कद्र करो। किसकी कद्र करो? इमामों की कद्र करो। तुर्रम खानी मत दिखाओ। बड़े बड़े 30 मार खां, 36 मार खां, अलम बरदार, ओहदेदार, मरना है आखिर, मरना है। मौत से बच के कोई जाएगा? बोलो, तुम में है कोई जो मौत से बच सके?
बोलो है। फिर ये घमंड कैसा, फिर ये हसद कैसा, फिर ये कीना कैसा, फिर ये किब्र कैसा, फिर ये किब्र कैसा, फिर एक दूसरे से ये अदावत कैसी, ये गांव में तिफरका कैसा, एक दूसरे से फसाद कैसा। जब मरना ही है तो एक दूसरे को ये कम दिखाना कैसा, ये अनानियत कैसी, ये बेगैरती कैसी, ये घमंड कैसा, ये किब्र कैसा, ये रिया कैसा, ये दगा कैसा, ये फरेब कैसा, ये मक्कारी कैसी, ये अय्यारी कैसी, ये दुश्मनी कैसी, ये दिलों में मैल कैसे। जब मरना है और आके मरना है, अरे मरना है क्या नहीं। अब सुन लो, दुनिया से तो सब जाते हैं, अब ये भी सुन लो। एक जनाजा गुजर रहा, मेरे नबी के सहाबा बोले या रसूल अल्लाह